कि ध्रुव जी क्या इस बार 2023 में चेहरा हो सकते हैं? क्या वो भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं गांव में जाके गरीबों से मिलके और गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूं। जो धरातल पे लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनसे मैं निरंतर मिल रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि हम पवई में क्या कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप बताइए, आपकी योजना क्या है, आप कैसे इस क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे पवई का। और मैं पवई के लिए मैं जब जनता से मिलता हूं तो मुख्य रूप से सिंचाई के पानी की समस्या आती है। और एक और समस्या अभी आ रही है, लोगों के दिमाग में है कि पवई से जिला मुख्यालय की दूरी बहुत है। तो हमारे जनता ने, हम लोगों ने सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम लोग इस पवई को जिला बनाना चाहते हैं। ऐसा भी हम लोगों के दृष्टिकोण में विजन है। नो फिकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं ध्रुव सिंह लोधी जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। इनसे हम जानेंगे पवई विधानसभा के विषय में, साथ ही साथ इनकी कार्यशैली के विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। ध्रुव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने पृष्ठभूमि तैयार की है, एक अधिवक्ता होने के बाद आप राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, तो किस प्रकार आप एक अधिवक्ता और फिर राजनीति को सामंजस्य बिठाते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं दोनों को परस्पर? असल में मैं पहले पंचायत सचिव की सेवा में रहा 22 साल। तो प्रशासनिक एक अनुभव के आधार पर मैंने जो महसूस किया वो ये लगा कि इस सिस्टम को सुधार के जनता के लिए कुछ करना होगा। इसलिए मैं राजनीति में आया कि इस सिस्टम को सुधार सकूं। तो अधिवक्ता हैं आप, तो अधिवक्ता के रूप में समाज में या जनता के बीच में कैसे जाते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं? प्रोफेशनली रूप से मैं, जैसे कोई भी क्लाइंट आया तो उसको पैसे नहीं लगना चाहिए, गरीब आदमी को अनावश्यक पैसे ना लगें, इसलिए मैं उसमें जाके अपना वकालतनामा लगाता हूं और वहां पे वकालत करता हूं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पवई विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं, तो पवई विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है, तो बेरोजगारी की समस्या का हल क्या सोचते हैं आप कि किस प्रकार से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? चूँकि ये विधानसभा पूरा हमारा कृषि बाहुल क्षेत्र है ये पूरा, और यहाँ कृषि पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो मेरे दिमाग में ये है कि कृषि आधारित उद्योग, जैसे पोहा फैक्ट्री है, यहाँ राइस मिल हो तो हैं, पर ऑयल मिल है, आपका शुगर मिल है, इस टाइप से अगर ये हम कृषि आधारित कुछ इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसमें हमारे युवा, जो ग्रामीण युवा हैं बेरोजगार, वो उसमें एडजस्ट होंगे और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे किसानों की आपने बात की, तो किसान भी आज का बहुत परेशान है, वो चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, मध्य प्रदेश का कहें या फिर समूचे भारत का किसान कहें, वो परेशान नज़र आता है। वो चाहे फसल उगाने के समय बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, या फिर आपका कहें कि जब फसल बेचने जाता है तो उसके लिए भी परेशान होता है। तो इन समस्याओं से कैसे आप देखते हैं कि किसान निजात पा सकता है, कैसे उनकी समस्या हल हो सकती हैं? चूँकि ये हमारा एरिया, कुछ एरिया शाहनगर ब्लॉक का जो पवई विधानसभा में आता है, वो ड्राई था पहले, पर वहाँ पे सिंचाई के बहुत सारे साधन हो गए हैं, आपके तालाब बहुत बने हैं। और इधर ये रेपुरा एरिया में भी अभी किसानों को सिंचाई के पानी की समस्या है, कहीं कहीं तो पेयजल की भी समस्या है। तो इसको एक बेहतर योजना बना के ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े अगर स्कीम्स नहीं हो सकती तालाबों की, सिंचाई तालाबों की, तो छोटे तालाब बना के और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और किसानों को सिंचाई का पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। तो जो वर्तमान समय के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी कार्यशैली से कितने आप संतुष्ट हैं कि उनके कार्यशैली से कितने आप अंक देना चाहेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में ना सही, एक निवासी के रूप में आप कितने अंक देते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, उनके कार्यों को? थोड़ा सा चूँकि एक विज़न होना चाहिए, विज़न के आधार पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जो दायित्व रहता है जनप्रतिनिधि का, मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि की ही भूमिका क्षेत्र के विकास में रहती है। तो मैं मानता हूँ कि जो जनता दायित्व देती है जनप्रतिनिधि का, उस जनप्रतिनिधि को हर हाल में
जनता के लिए सोचना ही पड़ेगा 24 घंटे, और 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें संभव हो सकती हैं, विकास हो सकता है। तो क्या आप पवई विधानसभा के वर्तमान विधायक के कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं है? अभी परिस्थितियां ठीक नहीं रही उनकी, इसलिए जो है काम कर नहीं पाए। अब 2023 का चुनाव आ रहा है, चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, तो पवई विधानसभा में कौन हो सकता है नया चेहरा, या फिर से रिपीट होंगे या नया चेहरा देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन देख सकते हैं? कांग्रेस से कौन चेहरा हो सकते हैं? आपके अनुसार कौन नाम हो सकते हैं? ये क्या है, पार्टियों का कुछ अंदरूनी मामला रहता है। कोई भी पार्टी अपने मध्य प्रदेश में जो परंपरा है, अपने पन्ना जिले में जो परंपरा है, पहले से किसी नाम को या किसी चेहरे को आगे नहीं करती। एट लास्ट जो अंतिम समय में परिस्थितियां बनती हैं, उसी के अनुरूप दोनों पार्टियां टिकटें देती हैं, और उसी के अनुरूप फिर आगे का अगर चेहरा अच्छा होगा तो निश्चित रूप से जिसका पार्टी से अच्छा आदमी आएगा, कैपेबल होगा, कुछ करना चाहता होगा, जुनून होगा, उसी को मौका मिलेगा यहाँ से पवई से। तो हमारा अंतिम प्रश्न कि ध्रुव जी क्या इस बार 2023 में चेहरा हो सकते हैं? क्या वो भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं गांव में जाके गरीबों से मिलके और गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूं। जो धरातल पे लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनसे मैं निरंतर मिल रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि हम पवई में क्या कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप बताइए, आपकी योजना क्या है, आप कैसे इस क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे पवई का। और मैं पवई के लिए मैं जब जनता से मिलता हूं तो मुख्य रूप से सिंचाई के पानी की समस्या आती है, और एक और समस्या अभी आ रही है लोगों के दिमाग में है कि पवई से जिला मुख्यालय की दूरी बहुत है। तो हम लोगों ने, हमारे जनता ने, हम लोगों ने सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम लोग इस पवई को जिला बनाना चाहते हैं। ऐसा भी हम लोगों के दृष्टिकोण में विजन है, और हम लोग निरंतर जनता के लिए ही करेंगे। ये जो शेष जीवन है, मैं सार्वजनिक जीवन में ही रहूँगा, ऐसा मैंने तय किया है। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे ध्रुव लोधी जी, जो कि निरंतर समाज सेवा के विषय में बात कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो 2023 के चुनाव के लिए निरंतर तैयारी में भी प्रयासरत रहेंगे।